जो हमारे पिछले 1.5 वर्ष के जो संकट काल हमने देखा है पूरे विश्व में, उसको देखते हुए ये इस योजना के बारे में सोचा गया और केवल 3 माह पूर्व ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस योजना को अपनी बजट। अब हम 60 वर्ष पूर्व आपको ले जाते हैं। 9 जनवरी 1964 को नई दिल्ली में हमारे पिताजी श्री राजकुमार सिंह जी का जन्म हुआ। दादो साहब वायुसेना में थे तो पोस्टिंग होती रहती थी, तो बड़े बड़े शहर बम्बई, चेन्नई, दिल्ली देखने का अवसर मिला। 1973 की बात है जब दादू साहब ने पिताजी का एडमिशन सैनिक स्कूल में करवाया था। आइए सुनते हैं पिताजी के स्कूल फ्रेंड से उनके बारे में क्या कहना है। Dear Raj, as you superannuate after an illustrious career with Indian Forest Service, I wish to congratulate you for a wonderful service. I recall our days in school very nostalgically. It was a pleasure to be your childhood buddy. Our group studies, be it for board examination or other competitive exams, were wonderful. Our class outings around Chittorgarh and to other places of historical importance were of great fun. You, well groomed, immaculately dressed and well turned out all the time, were a role model for a lot of us. As you superannuate and settle down into a retired and much relaxed life, I once again wish you a wonderful life ahead. God bless you. Jai Hind. पिताजी के सैनिक स्कूल का कमरा जहां वो रहा करते थे, बादल हाउस पिताजी का हाउस। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से कॉलेज की शिक्षा प्राप्त कर 1986 में पिताजी का चयन राष्ट्रनमन सेवा में हो गया था। राजस्थान से उस समय 9 विद्यार्थियों का चयन हुआ था। पिताजी उसमें सबसे युवा थे। RFS ट्रेनिंग में पिताजी को लगभग पूरे भारत को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है। सुनते हैं पिताजी के ट्रेनिंग के बैचमेट का क्या कहना है। RK सिंह जी और मेरा एसोसिएशन बहुत पुराना रहा है। हम 1984 में पहली बार अजमेर मिले थे जब हम दोनों ACF का एग्ज़ाम देने के लिए अजमेर आए थे। सिलेक्शन होने के बाद में 1986 से 1988 तक बर्निहाट में हमने साथ साथ ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग पीरियड में भी हमारा एसोसिएशन बड़ा अच्छा रहा है। हमारे बेस के सबसे यंगेस्ट पर्सन थे और हमसे भले ही ये उम्र में हमसे छोटे रहे हों, लेकिन इनके गुण हमेशा बढ़े रहे हैं। अच्छा एकेडमिक करियर होने के साथ साथ अच्छे स्पोर्ट्समैन भी रहे हैं और सर्विस पीरियड में भी इन्होंने अपनी अच्छी छाप छोड़ी है। हमेशा फॉरेस्ट के लिए समर्पित रहे हैं। साथ ही साथ डाउन टू अर्थ बिहेवियर होने की वजह से इनका सबऑर्डिनेट स्टाफ इनसे बड़ा खुश रहा है और इन्होंने हमेशा हर संभव हर एक की मदद की है। इस लगभग 37 पीरियड की नौकरी के बाद अब ये 31 जनवरी 2024 को रिटायर होने जा रहे हैं। इनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए मैं इन्हें बधाई देता हूं और साथ ही साथ रिटायरमेंट लाइफ में इनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहे और सुखी जीवन रहे, ऐसी कामना करता हूं। धन्यवाद। RK सिंह, जिसे हम लोग प्रेम से RK बोलते हैं, हमारे बैच का सबसे यंग ऑफिसर है और मैं सबसे बड़ा। RK के रिटायर होने के साथ में मेरा पूरा बैच रिटायर हो रहा। इस अवसर पर बहुत सारी सुखद यादें हैं। विशेष रूप से ट्रेनिंग पीरियड मुझे याद रहेगा। ट्रेनिंग के दौरान हम सब एक दूसरे को अच्छी तरह जान जाते हैं
RK अपने आप में कंप्लीट स्पोर्ट पर्सनैलिटी था। चाहे वॉलीबॉल खेलना हो, चाहे फुटबॉल खेलना हो, चाहे लॉन्ग जंप हो, चाहे रेस हो, वो सब में पार्टिसिपेट करता था। पार्टिसिपेट करने के साथ साथ वो जीतता भी था। और उस जीत को हम राजस्थानी बैचमेट, जो पूरे ट्रेनिंग में करीब 25% थे, 9 लोगों का हमारा बैच था, हम अलग ही अंदाज में सेलिब्रेट करते थे। आज RK रिटायर हो रहा है और आज के समय में गरिमापूर्ण तरीके से रिटायर होना भी अपने आप में एक चुनौती का काम है। इसके लिए मैं उसे बधाई देता हूँ सभी बैचमेट्स की ओर से, और आगामी पारी के लिए शुभकामनाएं देता हूँ कि वो सब स्वस्थ रहें, सब परिवार मंगलमय रहें। ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। एक राह रुक गई तो और जुड़ गई, मैं मुड़ा तो साथ साथ राह मुड़ गई। एक राह रुक गई तो और जुड़ गई, मैं मुड़ा तो साथ साथ राह मुड़ गई। हवा के परों पर मेरा आशियाना, मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना। तो पिताजी के लिए दिल से मैंने कुछ लिखा है कि सूर्य के बिना ना तो जंगल खिल पाए हैं, ना ही परिवार का साया है। सूर्य के बिना ना तो जंगल खिल पाए हैं, ना ही परिवार का साया है। सूर्य को पिता माना गया है और उन्हीं पिता को मैंने हृदय में बसाया है। तो देखते ही देखते पता ही नहीं चला कब पिताजी के 38 साल का उत्कृष्ट कार्यकाल समाप्त हो रहा है। इस उपलक्ष्य पर मैं पिताजी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उनके आगे का जीवन मंगलमय बीते और समाज सेवा बीते, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। जीवन में अच्छे पिता और परवरिश का मिलना सौभाग्य की बात होती है। मैं खुद को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ जो इतने करीब से वन्य जीव और प्रकृति को देख पाया। चाहे सरकारी कार्यालय हो या निजी जीवन हो, सभी जगह संतुलन बना के रखना कोई पिताजी से सीखे। और ज़िंदगी में एक व्यक्ति काफ़ी सारे किरदार निभाता है। पिताजी ने, चाहे वह एक बेटे का किरदार हो या पुत्र का किरदार हो या भाई का किरदार हो, सभी किरदार बहुत ही ईमानदारी से निभाए हैं, सेवा भाव से निभाए हैं। तो पिताजी के हॉबीज़ की बात करें तो मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगती है वो है कि समय का जो सदुपयोग है वो कोई पिताजी से सीखे। पिताजी को बहुत कम लोग जानते हैं होंगे कि ज्योतिष और वास्तु में भी गहन रुचि है। किताबें पढ़ते रहते हैं और इतिहास में भी काफ़ी दिलचस्पी है। हमारे घर में राजस्थान इतिहास हो चाहे भारत का इतिहास हो, सभी पुस्तकें आपको मिल जाएगी। कभी कभी यकीन ही नहीं होता कि समय कितनी जल्दी बीत जाता है। अभी कल ही किसी बात लगती है जब हम पिताजी के साथ अलग अलग जगह, जहाँ भी पिताजी की पोस्टिंग रही, वहाँ रहे और हमने खूब मज़े किए। और आज देखिए समय कितनी जल्दी बीत गया है और आज हम पापा को सेवानिवृत्त होते हुए देख रहे हैं। मैंने एक इंसान में इतने सारे गुण शायद नहीं देखे, और मैं ये कह सकता हूँ कि इतने सारे गुणों से धनी कोई व्यक्ति, और वो मेरे पिताजी हैं, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। अगर मैं उनके गुणों के बारे में बात करूँ तो मैं कह सकता हूँ कि इतना शार्प ब्रेन, स्पोर्ट्स में एक्सीलेंस, मतलब कभी कभी तो मुझे लगता था अभी 5-7 साल पहले तक तो वो हमें बीट कर देते थे हर खेल में, चाहे कैसा भी खेल हो। और उसके अलावा मैनेजमेंट हो, प्लानिंग करनी हो,
चीज़ों को समझना हो, बहुत कम लोग ऐसे चीज़ों को समझ पाते हैं, सुन पाते हैं। सुनने की क्वालिटी, एक अच्छा लिसनर होना बहुत बड़ी बात है। एक बहुत ही अद्भुत गुण जो आपको बहुत कम लोगों में देखने को मिलेगा वह है दूरदर्शिता। या मुझे कई बार मार्गदर्शन देते हैं तब भी कहते हैं देखना ये शायद घटनाएं ऐसे घटेंगी। तो ये जो एक फार साइटेडनेस है, जो एक विज़न वो लेके चलते हैं पहले से, ये अद्भुत है। पिताजी को अगर मैंने जब उनको अपने दोस्तों के साथ देखता हूँ तो मुझे दो चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। पहली ये कि वो जिस जिंदा दिली से मिलते हैं, जो हंस हंस के ठाके लगाते हैं, वो ऐसा लगता है जैसे पिताजी कोई और ही दुनिया में चले गए हैं। जो बॉन्डिंग इनके फ्रेंड्स में है, जो इतना बड़ा फ्रेंड सर्कल इनका है, मतलब आजकल के ज़माने में जो गिनती के अपने दोस्त होते हैं, पर पापा के दोस्त इतने सारे हैं और वो भी इतने अच्छे बॉन्ड के साथ। ये एक अद्भुत गुण है जो पिताजी का व्यवहार ही है, जो वो इतने करीब उनके दोस्त उनके पास या उनके दिल के अंदर बसते हैं। पिछले साल मेरी ही शादी में मैंने पिताजी को नाचते गाते झूमते देखा, जो कि मैंने शायद पहले कभी नहीं देखा था। तो ये भी मेरे लिए एक खुशी भरा अनुभव रहा। हमने देखा है पापा को हर चीज़ का आनंद लेते हुए। कई बार वो अपनी कहानियाँ सुनाते हैं स्कूल टाइम की, जैसे कि जब वो स्कूल में थे तो उनको मूवीज़ का बहुत शौक़ था और रात को अमूमन रात को 9 से 12 वाला शो ही वो देखा करते थे। शायद वही उनका फ्री टाइम हुआ करता था। और रात को थिएटर तक पैदल जाना इतनी रात में, उस समय वापस आना, बिना साधन नहीं होते थे। तो हाँ, अमिताभ बच्चन की सारी पिक्चरें जो है पिताजी वहीं देखी। हाँ, अमिताभ बच्चन, देवानंद उनके फेवरेट एक्टर्स, सुनील दत्त उनके फेवरेट एक्टर थे। राजकुमार भी उनको काफ़ी पसंद थे। तो और पुराने गाने भी वो काफ़ी गुनगुनाते रहते हैं, उनको काफ़ी पसंद है पुराने गाने गाना। एक और वाक़या मुझे पिताजी का याद आता है, जोधपुर का, 2015 के आसपास का होगा। गार्ड भर्ती परीक्षा थी, कई विद्यार्थी 25 किलोमीटर चल नहीं पाए थे, तो पिताजी फिर 25 किलोमीटर चले और उन सबको मोटिवेट किया, जो कि और प्रेरणादायक बने, जो कि हमारे लिए भी काफ़ी मोटिवेटेड था कि इस उम्र में, इस एज में जो है पिताजी इतना कर रहे हैं, इतना स्टेमिना है, तो हमें भी काफ़ी उससे इंस्पिरेशन मिला। सबसे अच्छी जो बात मुझे लगी पिताजी की वो ये है कि बहुत ही ज़्यादा विनम्रता वाला स्वभाव है। चाहे छोटे से छोटे कर्मचारी हो या बड़े से बड़े अधिकारी हो, सबसे सरलता और सादगी से बात करते हैं। हाँ, शायद यही कारण है कि हमारी जीवन में अगर कोई भी समस्याएं हैं या कोई भी बात हमें शेयर करनी हो तो हम उनसे बड़े आराम से कर पाते हैं, एक मित्र की तरह बात करते हैं। तो जो एक बॉन्ड है हमें, वो एक अलग ही है, जो कि अमूमन देखने को शायद कम मिलता है। और कहने को बहुत कुछ है। पिताजी ने जीवन में बहुत संघर्ष देखा है, बचपन से लेकर अब तक, चाहे ज़िंदगी हर पड़ाव हो, कोई भी पड़ाव हो, सब पे उन्होंने संघर्ष देखा है। वो एकदम ज़मीन से उठे हुए हैं, तो वो जीवन की असलियत जानते हैं। अंत में हम पिताजी के लिए बस 2-3 लाइन ये कहना चाहेंगे कि ये जो जंगल में आप 38 साल चले हैं, ना जाने कितने नए रास्ते आपने बना दिए हैं, ना जाने कितने लोग उन पर चलेंगे और उस रास्ते को अपनी एक राह के रूप में पाएंगे, अपने उद्देश्य की तरफ ले जाता हुआ पाएंगे। आपके सेवानिवृत्त होने पर आपको बहुत बहुत बधाई। और हम जानते हैं, हमारा पूरा परिवार जानता है कि आप अपनी आगे आने वाली लाइफ को बहुत एंजॉय करने वाले हैं और बहुत सारे नए काम आप शुरू करने वाले हैं जो आपने शायद नहीं किए, और शायद ही अब आपका मौका आ गया है एक नए सफ़र पे फिर से चलने का। मांगनी हुक्म सबको। मैं इस परिवार की सबसे नई सदस्य। पापा हुक्म के बारे में मेरे क्या राय है वो बोलने से पहले एक बार मम्मा से सुनते हैं कि मम्मा का रिश्ता कब हुआ, कैसे हुआ, और वैसे बहुत लंबा सफ़र है जो दोनों ने साथ में बिताया है। तो मेरे पापा आगरा में रहते थे, इनके पापा भी आगरा में रहते थे, तो इनके पापा का बहुत आना जाना था बैंक में। तो उनको पता चला कि हम मतलब पास के एकदम चिड़ावा के और हम लोग जुड़ू के हैं, तो उनका बहुत ज़्यादा प्रेम हो गया। तो फिर इनके पापा ने सोचा ये प्रेम आगे ले जाने के लिए कुछ रिश्ता करते हैं। तो मेरा और इनका रिश्ता हो गया बचपन में ही, जब मैं 6 साल की थी तब। और उसके बाद में रिश्ता बहुत टाइम तक चला। जब इनके पापा तब आते थे तो हमारे घर जरूर आके जाते थे। तो ये रिश्ता चलता चलता कम से कम 15-16 साल तक रहा। उसके बाद में फिर मेरे पापा का और इनका भी बहुत ज़्यादा स्नेह था, आपस में बहुत ज़्यादा स्नेह था। हमेशा हर महीने में कम से कम 2 लेटर तो इनके आते थे और 2 लेटर इनके पापा के आते थे हमेशा। तो सब लोग बहुत तारीफ़ किया करते थे, लड़का इतना अच्छा इतना अच्छा। तो मेरे को भी बहुत मतलब यूँ रहा कि मैं देखूँ एक बार उस लड़के को। तो मैंने देखा तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। मेरे छोटे मतलब जो भाई बहन थे वो सब इनके घर खूब जाते थे, तो आके मुझे बताते थे कि मतलब इतने अच्छे हैं। तो मुझे बहुत ही लगता था कि मैं कब देखूँगी उनको। और हमारे घर ही आते थे, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा इनको। पहली बार आपने कब देखा उन्हें? मैंने पहली बार शादी में ही देखा इनको।
लगे आपको? मेरे को बहुत अच्छे लगे और बहुत ही मतलब शांत स्वभाव, गुस्सा नहीं आना। मैं चाहे कितना भी ख़राब काम कर दूं पर गुस्सा कभी नहीं आया इनको। बहुत मतलब मेरे को समझाते थे कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, हमेशा ऐसे ही कहते हैं कोई बात नहीं। और मैं अगर घबरा भी जाती हूँ ना तो यूँ कहते हैं कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरे साथ होते हैं ना तो मेरे को मतलब बहुत ईजी लगता है हर काम की। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। 33 साल हमने खूब हंसी मजाक वैसे ही गुजारे सारे के सारे। खूब घूमे हम, खूब घूमे, सब जगह घूमे खूब। पापा हुकुम के साथ में मेरा बहुत ही छोटा सा ही है, अभी तो 1 साल हुआ है, पर मैं स्टार्टिंग से बताती हूँ कि मैंने फ़र्स्ट टाइम पापा हुकुम को देखा था जब हमारे घर पे पधारे थे ये लोग सब मेरे को देखने के लिए। तो पापा हुकुम से मिलना नहीं हुआ था, पर लास्ट में जब रवाना हो रहे थे तो उस टाइम खिड़की से जाके मैंने देखा था, तो मैंने पापा हुकुम को सिर्फ पीछे से देखा था। और उस टाइम मैंने मतलब जो पहली चीज़ मेरे मुंह से निकली थी वो निकली थी उनकी पर्सनालिटी को लेके कि कितनी मतलब हाइट और पर्सनालिटी और कितनी अच्छी है। फिर जब शादी हुई, जब मैं इस घर में आई तो वो होता है ना कि इतनी बड़ी पोस्ट है, एक मन में था हमेशा कि थोड़ा तो घमंड होगा, थोड़ा वो अपना रुतबा अलग वो कैरी करते होंगे, या मतलब क्या पता वो सबको एक समान मानते भी होंगे या नहीं। पर जब मैं इस घर में आई और जब मैंने उनको देखा सबसे बात करते हुए, घर वालों से, अपने साथ वालों से, जो सारे कर्मचारी हैं उनसे, तो लगा कि यार मतलब ऐसा तो कुछ भी नहीं है, कोई अफसराई नहीं है, सबसे बहुत ही अच्छे से बात करना, बहुत ही धीमी आवाज़ में बात करना। इनफैक्ट अभी मुझे साल भर हो गया है, मैंने पापा हुकुम को कभी ऐसे तेज़ या आवाज़ ऊंची करके बात करते हुए नहीं सुना, ना ही किसी घर वालों पे और ना ही कभी किसी ऑफिस वालों पे फ़ोन पे। और जिनसे भी सुना है उनसे बस यही सुना है कि पापा हुकुम सबको बहुत अच्छे से गाइड करते हैं और बहुत ही नॉलेजेबल इंसान है। मेरे जब मैं आई थी और जब मैं अपने हस्बैंड से पूछती थी कि सबके बारे में कुछ बताओ ताकि मुझे आइडिया लगे, तो उन्होंने जो पापा हुकुम के बारे में पहली चीज़ बताई थी वो ये बताई थी कि मुझे मतलब इन्हें कभी भी अगर जीवन में कुछ भी डाउट होता है, कुछ रिगार्डलेस ऑफ जो भी टॉपिक का, किसी पे भी, कोई भी फील्ड का, वो जो पहले इंसान है जिनके पास हो जाते हैं वो पापा हुकुम होता है। और ये उनको उम्मीद होती है उनसे, और जहाँ तक मतलब वो काफ़ी हद तक उनकी उम्मीद पे खड़े भी उतरते हैं पापा की। कैसा भी क्वेश्चन हो, किसी भी फील्ड का हो, वो उसका कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो सल्यूशन या अपना कुछ इनपुट देते हैं जो कि काम ज़रूर आता है। तो ये सब मैंने पापा हुकुम के लिए सुना था, लेकिन मेरा 1-on-1 फर्स्ट टाइम जो एक अटैचमेंट हुआ था मुझे आज भी याद है। करीबन 3-4 महीने हुए थे शादी को, और मैं थोड़ा ऐसे डाउन फील कर रही थी, थोड़ा सैड थी। तो मैं कॉलेज निकल रही थी, तो कॉलेज निकलते हुए मैंने पापा हुकुम के पैर छुए और मैं निकलने लगी, तब तक पापा हुकुम ने मुझे बुलाया और मुझसे पूछा कि क्या हुआ, सब ठीक है? तब मैंने बोला हाँ हुकुम, सब कुछ ठीक है। तो पापा हुकुम ने बोला कि फिज़िकली सब ठीक है? तो मैंने कहा हाँ हुकुम, सब ठीक है। तो बोलते कि मेंटली सब ठीक है। तो मेरे को बहुत टच की वो बात कि उनको इतना उन्होंने ध्यान दिया कि हाँ शायद मैं सही नहीं चल रही हूँ। उस टाइम मेरे को ऐसा लगा कि जैसे मैं मेरे ससुर जी से नहीं, मेरे पापा मतलब मेरे आपसा से ही बात कर रही हूँ। तो बहुत अच्छा लगा, एक विश्वास सा बन गया कि ठीक है, आगे चल के अगर कुछ गलती भी हो जाती है या फिर कैसे भी होगा, कुछ भी होगा, उनके अपने जो 2 बच्चे हैं वैसे ही मुझे तीसरे बच्चे की तरह एक्सेप्ट करके वो हमेशा मेरी मतलब वो ना फादर फिगर रह के और एक प्रोटेक्टिव लेयर जैसे आपसा ने अभी तक मेरे लिए जो किया था, अब आगे चल के पापा को मिले वो ऐसा करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास हुआ। और उसके बाद में भी कई बार ऐसा हुआ कि मुझसे कुछ गलती भी हो गई हो या फिर कुछ भी हो, तो मेरे को लगा कि जिसको मैं जाके अपना प्रॉब्लम बता सकती हूँ वो पापा हुकुम है।
तो धीरे धीरे वो एक कंफर्ट जोन में भी आई मैं कि एक अपनी फीलिंग्स शेयर कर पाई। तो वो सिर्फ और सिर्फ उनके नेचर की वजह से है कि उन्होंने इतना मुझे विश्वास दिलाया कि हाँ बेटा कोई बात नहीं, कुछ भी होगा तो हम हैं साथ में एज ए फैमिली। तो इसलिए वो मतलब एक बहुत ही अच्छा अनुभव है और बस ये चाहती हूँ कि ऐसे ही सब कुछ अच्छा चलता रहे आगे भी जीवन में। और मैं ये चाहती हूँ कि पापा हुक्म अपने लाइफ मम्मा के साथ में रिटायरमेंट के बाद में खूब एंजॉय करें, दोनों खूब घूमें फिरे, पापा हुक्म के और मम्मा के जो भी सपने हैं जो शायद अभी तक अपने ऑफिस की जिम्मेदारियों में या पारिवारिक जिम्मेदारियों में अपना जो वो टाइम होता है ना, मी टाइम जो होता है, वो जो नहीं कर पाए, मैं चाहती हूँ कि वो अब करे, वो घूमे फिरे और अपना पूरा रिटायरमेंट लाइफ बहुत अच्छे से एंजॉय करे। थैंक यू। हम सब की तरफ से आपको हैप्पी रिटायरमेंट।